ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है। लेकिन एक जुमले में उन्होंने पूरी कहानी बयान की कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेफाक हो गया है। ये बात उन्होंने क्लेम किया है। पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह ही काम कर रहे थे। सर्कस में देखे ना, रिंग मास्टर अपने जानवरों को पहले बड़े प्यार से सहलाता है, पिलाता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर सर्कस का मेला शुरू करते हैं। तो ये सर्कस तो 78 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। सारे जितने भी आर्मी चीफ गुजरे वो किस तरह मिलते थे, क्या क्या करते थे। बंदा कोई भी हो और वो कैसा भी हो, और वो बंदा अगर कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, क्या रिस्पेक्ट रह गई है? पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? पहले भी तो मतलब ये वाला जो ये सारे सीन है बैगर्स वगैरह की, तो हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप और अब आर्मी चीफ भी शायद सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए, ट्रंप चीफ से मिलने के बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में फ़ौरन चला गया टीम के साथ और उसने कहा, जो भांडा फोड़ा, उसने कहा ईरान के मामले पर हम मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान अगर इस वक्त ईरान अमेरिका का साथ देता है वॉर एंड टेरर टाइप, ठीक है, आपको चाइना को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। लेकिन जिस वजह से ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन खाना, मैं कहूँगा पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। दोस्त या दुश्मन हमेशा पीठ में छुरा क्यों घोंपा। ये खुद डिसाइड करने गए हैं कि अमेरिका के कैंप में जाना है या चीन के कैंप में। अभी तो चीन इस सारी मामलात को। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। ये सुनिएगा, वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन। सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोऑपरेट कर सकते हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और अगर ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि जी जॉर्डन ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दी है, अपनी तमाम फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी है। और यकीनन ये उस जंग को, उस वॉर को या उस लड़ाई को देखकर और उस तरह के अटैक्स जो चल रहे हैं दोनों में, यानी कि इजराइल में भी और ईरान में भी, उसको देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी जगह पर अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लोगों को जो है वो, भारत के लोग हमारे ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तानियों को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है, किताबें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अखबार भी सिर्फ पराठे और पकौड़े रखने के लिए जो है उन्होंने प्रिंट करने शुरू किए हुए। वरना तो अगर पाकिस्तानियों का बस चले तो पूरे पाकिस्तान में ना कोई न्यूज़पेपर छपे और ना ही कोई। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक तरफ लगातार अपना जियोपॉलिटिक्स गेम खेल रहा है, लगातार यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले साइप्रस गए, उसके बाद G7 मीटिंग अटेंड की, अब इसके बाद क्रोएशिया में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, भारत अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है और लगातार विदेशों से सहयोग बना रहा है, साथ ही अपनी रणनीति को भी मजबूत कर रहा है। डिफेंस और अन्य क्षेत्रों में भी भारत उत्तर पाकिस्तान में इसकी चर्चा जोरदार हो रही है। और तो ये चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल और भारत एक जैसी रणनीति बना रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अभी अमेरिका ने आसिम मुनीर को इनवाइट किया है और उसको वहाँ पर बेइज्जती हो रही है, वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है और उसको गालियाँ भी दी जा रही हैं। दरअसल अमेरिका ने इसलिए इसको इनवाइट किया है ताकि इजराइल और ईरान में पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत न कर दे जिसमें अमेरिका को या इजराइल को नुकसान हो। इसलिए इसको वहाँ पर बुला रखा है ताकि ईरान से इसको दूर रखा जाए, इसलिए इसको वहाँ पर बुला रखा है। और वहाँ पर भी इसकी बेइज्जती हो रही है और वहाँ पर पाकिस्तानी वाले इसकी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान वाले का क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं, दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। हाँ, नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब ख़ास कर मुसलमानों के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं। ये हालात इंडिया पाकिस्तान को अपना टुकड़ा मानता है, ये इंडिया की राइट सोच है। बिल्कुल राइट सोच है, जाहिर बात है।
उसके बाद देखें इंडिया कितनी तरक्की पर है। हाँ। हमें अलहदा मुल्क हासिल करने में लेकर हमें क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया को देख लें, इंडिया के पास अब 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी है, इतना बड़ा खिता है इतना। हाँ। तो अब वो कितने सुकून में है और कितनी पावर में है, माशियत उसकी कितनी ज़बरदस्त है। हाँ। तो हमारे पाकिस्तान के उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी माशियत देख लें, हमारी कौम देख लें, हमारी जो अवाम को कोई फैसिलिटीज़ वगैरह कोई ये नहीं है। बात एग्री है। देखिए दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल उनका यही बात, पैसा डॉलर के मुकाबले में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है। IMF के लोन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे हाँ। यही तो कह रहे हैं कि हमें मजीद बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और बेहतरीन प्लानिंग करनी ठीक है। पड़ेगी। अब इंडिया का जो ख्वाब है अखंड भारत, उसको कितना सच होता हुआ देख रहे हैं? अभी ये जाहिर बात है, अखंड भारत जो है वो अब अगर तो उसमें कामयाब होता है तो अखंड भारत में जी बिल्कुल, अगर हमारी जो नाकस पॉलिसीज़ हैं, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो कामयाब होगा। जाहिर बात है वो जो कहता है वो कर जाएगा। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है इंडिया पे? बात है देखिए उसके पास कितनी हमसे ज़्यादा हथियार हैं। अच्छा, ठीक हो हमसे गया। ज़्यादा हथियारे भी ठीक हैं, हो हमसे गया। ज़्यादा मज़ाइल भी हैं। ठीक हो गया। ठीक है, हम सर, जज्बा तो सारा पाकिस्तान के पास है। जज्बा तो है, लेकिन जज्बा अब खाली जज्बा भी कुछ नहीं करेगा। वो जज्बे नहीं रहे। अब हम वो प्योर मुसलमान नहीं है। हाँ। हमारे वो इतने स्ट्रॉन्ग ईमान नहीं है जो हाँ। पहले हमारे होने चाहिए थे। जी। तो ये चीज़ें हमें नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा, उनका स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा है मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक। एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आकर रुकेंगे, वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये आप समझ लें कि जो साइप्रस के बाद कनाडा जाना एंड देन ऑल दैट, ठीक है ना जी। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है कनाडा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें। और ऊपर से फिर वो ट्रम्प साहब भी चले गए। ट्रम्प साहब को आपको पता है कि अपना डिफरेंट स्वैग है, उनका डिफरेंट स्टाइल है, उनकी डिफरेंट जो एक वो एक माइंड सेट है उनका। आप उनको वो जैसे कहते हैं ना, ट्रम्प को नहीं आप ट्रम्प है, ट्रम्प है, उसको नहीं आप कुछ भी कह सकते कि हाँ जी पायन की करना है तो की नहीं करना। जो ट्रम्प साहब का दिल कर रहा है, उनको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कुछ हो ये हो वो हो, ट्रम्प इज वो एक डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दुनिया को हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि एक वो चीज़ जिसे वो अब तो वो ये इस चीज़ पे बातें की जा रही हैं कि जनाब ट्रम्प के होते हुए हाउ कैन थिंग्स बी नॉर्मलाइज। फ्रांस अपनी कॉन्स्पिरेसियां बीच में कर रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये एक तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के आई थिंक पेपर गिर गए या कनाडा के उसके पेपर